अच्छा, ठीक है। और इधर कौन है भाई साहब? आप कहाँ से हैं सर? हाँ, देहरादून से हैं। क्या करते हैं आप? मैं व्यापार करता हूँ, क्या है का व्यापार है? रियल एस्टेट का। अच्छा, आप लोग लोकसभा वगैरह सुनते हैं, देखते हैं? आज जो बहसें हुई, राहुल गांधी जो बोल रहे थे नेता प्रतिपक्ष, हम लोग ये पूछ रहे हैं सर कि जिस तरीके से लोकसभा के भीतर नेता प्रतिपक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से अग्निवीर का मामला, अभी नीट का मामला सबसे ज़्यादा है, पेपर लीक का मामला है, किसानों का मामला है, बेरोजगारी, महंगाई जैसे उठाया जा रहा है मुद्दा, तो ये मुद्दे क्या वाकई में भी प्रासंगिक हैं या जानबूझकर ये विपक्ष थोप रहा है कि नहीं नहीं नहीं, देश के ग्राउंड रियलिटी से इसका कोई मतलब नहीं है? आप एक बात बताइए, मैं आपने जो सवाल पूछा उसी संदर्भ में अभी आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि किसी भी देश के लिए, विकसित देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके बूते पर ही विकास आगे बढ़ता है। आज की स्थिति हमारी ये है कि जहाँ अग्निवीर योजना, चूंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और अग्निवीर का सबसे ज़्यादा आदमी उधर से ही आता है। आज देश की संसद में भी बड़ा अच्छा सुन लीजिए, मैं बताऊँ बात, ये तो इत्तेफाक है कि मैं यहाँ से कुछ सामान लेके आ रहा था, आपसे बात हो गई। आप मुझे खुद एक बार बताइएगा कि 18 साल का बच्चा कॉलेज स्कूल छोड़ करके आपकी अग्निवीर योजना में आया, बॉर्डर पर गया, 4 साल बाद रिटायर हो गया, और खुदा ना खास्ता कोई उसके साथ हादसा हो जाए, घटना हो जाए, उसके पास उसके लिए कुछ नहीं है, क्या करे? 1 करोड़ रुपया नहीं तो एक आप एक बार बता दीजिए मुझे। कहते सरकार का पक्ष है ये, हम नहीं कर नहीं, मैं सरकार की तरफ से भी कह रहा हूँ, मैं सरकार की तरफ से कहता हूँ, मेरे को उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन इस देश के नेताओं के बच्चे अग्निवीर योजना में आ जाएं एक बार। हमसे पूछिए उत्तराखंड वालों से, बॉर्डर से जब तिरंगे में लिपटे हुए सब आते हैं और उनकी जवान बेवाएं वहाँ पर खड़ी हुई होती हैं, किसी की शादी को महीना होता है, किसी की साल होता है, किसी के बच्चे की उम्र 6 महीने की होती है, 2 महीने की होती है, किसी के बच्चा होने वाला होता है, क्या स्थिति होती है उन पर, क्या होती है उनके माँ बाप की स्थिति वहाँ पर। लेकिन एक बात बताइए, राहुल गांधी जब ये कह रहे थे, जो बात आप कह रहे हैं, अरे सुन तो लो सर, बात सुनिए, मुझे राहुल गांधी के क्या कह रहे हैं मतलब नहीं, यही बात जो आपकी फीलिंग कोई ना, पहले सुन लीजिए। पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, मैं एक आम जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, अगर राहुल गांधी आम जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं तो इससे अच्छी तो बात कोई नहीं है। आप ये बताइएगा, अग्निवीर की स्थिति ये। अब आप मुझे बताए, नीट की बात आई, ठीक है, नीट की बात आई, नीट की बात आने पर स्थिति ये है कि आप पेपर लीक हो रहे हैं, डे बाय डे बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, सिलेक्शन हो नहीं पा रहे हैं, रोजगार मिल नहीं पा रहा है, क्या करेगा वो? सिर्फ उसके पास 2-3 काम रह जाएंगे, राहगिरी करेगा तमंचा लेकर के। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि ये प्रोफेशनल एग्जाम नहीं रह गए नीट के, अब ये कमर्शियल हो गए हैं। मैं तो है, ये कमर्शियल ही है। आप यहाँ एक नीट की बात करो, उत्तराखंड में जाइएगा, पिछले 5 साल के अंदर कितने पेपर लीक हुए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। ये तो एक धंधा बन गया। अब समझ नहीं जी, पैसा दो और आओ और आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से देश के अंदर जो है अराजकता फैलेगी, बेरोजगारी जो हो रही है, ये देश के लिए एक अच्छा शगुन नहीं है। हम आपसे बता दें, देश का विकास क्या है, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूँ, फ्लाईओवर गिर रहा है, समय नहीं। अरे देश की 5वीं अर्थव्यवस्था देश की संसद में सुन लीजिए, कह रहे हैं विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था। सुन लीजिए, हमारे प्रभु राम का मंदिर बना, वहाँ पर हालत ये हो गई है, एयरपोर्ट गिर रहे हैं, क्या आप विकास कर रहे हैं?
और मैं तो देख रहा हूँ जितनी बार मैं देहरादून से यहाँ आता हूँ, नए नए हाईवे बन रहे हैं। बनने के 6 महीने बाद सब जगह सड़क धंस जाती है, दोबारा से बन रही है। अभी हमारे एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं, देहरादून से दिल्ली 2.5 घंटे में, जुलाई से 15 जुलाई से 15 मार्च से 24 से हो रहा है। अभी 6-8 महीने तो लगेंगे। लाखों की तादाद में हरे पेड़ काट दिए गए। जिस देहरादून के अंदर 32 और 35 का टेम्परेचर होता था, इस बार 43.8 तक पहुंचा। समझे नहीं क्या कर रहे हैं भैया आप विकास। लेकिन एक बात बताइए, जब इस सब मुद्दा विपक्ष उठा रहा है तो वोट क्यों नहीं मिलता है विपक्ष को? देखिए ऐसा है, बड़ी सीधी सी बात ये है दोस्त, वोट की तो स्थिति ये है, जब तक ईवीएम रहेगी कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके पास इतना ही दम है, आप ये कहते हैं कि साहब हम जो हैं अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर जीतते हैं, तो आइए ना बैलेट पेपर पर, कौन सी दिक्कत है। चलिए, तो आप भी बैलेट के समर्थक हैं? नहीं, हम तो शुरू से समर्थक हैं। चलिए, आप एक बात छोटी सी सुनिए। हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि ईवीएम हैक नहीं होती, सेटिंग नहीं होती, यार चंद्रयान यहाँ से चला गया और वो भी यहीं बैठ कर के उसी नेट से चलता रहा, समय नहीं, इंटरनेट से, जो यहाँ से हजारों लाखों मील दूर पर यहाँ से गवर्न हो रहा है। तो यार ईवीएम क्या बेचती है, ये बता दीजिए मुझको। देश के लिए जरूरी ये है, लोकतंत्र के लिए जरूरी ये है कि आप निष्पक्ष चुनाव कराएं, कोई जीते। चलिए ठीक, और जो काम करेगा आएगा दोबारा, कौन सी दिक्कत है। चलिए ठीक है। कुछ और लोगों के पास आपको ले चल रहे हैं। और अरे भाई साहब, आप लोग आपस में ही बात। नमस्कार। अरे नमस्कार। न्यूज़ 24। अरे नहीं, हम तो आप लोगों को देख के, आप लोग यहीं से हैं या कहाँ से हैं? नहीं, यहीं से हैं हम। कहीं से, दिल्ली से? ऐसे पास्ट में बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। क्या करते हैं आप यहाँ? अभी मेरा एनजीओ काम, एनजीओ चला? हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो राजनीति वगैरह में दिलचस्पी है आपकी या? देखिए, राजनीति में दिलचस्पी तो रखते हैं, न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग तो इसीलिए आज घूम रहे कि आम लोगों से इसलिए पूछ रहे मैंने थे। देखा कोई काफी पॉलिटिकल लोगों पार्टी से तो नहीं है ना? नहीं सर, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। समर्थक हो सकते हैं, नेतागिरी नहीं करते। देखिए, हर इंसान इस देश में जितनी आबादी है, कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी का समर्थक जरूर है। बेशक मुंह पे ना बोले कि मैं बीजेपी करता हूँ, मैं कांग्रेस करता हूँ। अच्छा, तो हम लोग इसलिए पूछ रहे हैं आम लोगों के बीच में कि लोकसभा में या देश की संसद में जो 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं, तो विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे आज उन्होंने उठाए हैं, अग्निवीर का, किसानों का, जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई, तो ये सब मुद्दे क्या वाकई में अभी के ग्राउंड पर वो प्रासंगिक हैं, या फिर जो सत्ता पक्ष बार बार कहता है कि आप जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, ऐसा कोई मुद्दा है नहीं? देखिए सर, मेरा जहाँ तक अनुभव है जी, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। आप किसी चीज़ को किस दृष्टि से देखते हैं, नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं या सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं? अगर हम विपक्ष हैं, मान लीजिए अग्निवीर है, अग्निवीर को बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि पहले 20 साल या 25 साल का नौकरी था, अब 4 साल का हो गया। लेकिन गहराई में आप जाइएगा तो क्या देश का अगर युवा करोड़ों की संख्या में अगर ट्रेनिंग ले रहा है और 4 साल की नौकरी करके वापस आ रहा है, तो क्या इससे देश को फ़ायदा है या नुकसान है? आप गौर से सोचिएगा तो इससे देश को फ़ायदा है। दूसरी बात कि 4 साल के बाद जो आ रहे हैं उसमें जो विपक्ष का रहा कि नहीं नुकसान है, वो आएंगे तो बदल देंगे। विपक्ष तो कहेंगे ही नुकसान है। 4 साल के बाद जो 4 साल नौकरी कर रहे हैं उसमें जो टैलेंटेड लोग हैं उसको तो परमानेंट रखा जा रहा है, लेकिन जो थोड़ा वीक है उनको अगर भेजा जा रहा है तो उनको सुविधा भी दी जा रही है कि आप अर्धसैनिक बैल में आपका आरक्षण है, रिजर्वेशन है, आप उसमें अप्लाई कीजिए, उसमें चले जाइए। ऐसा तो कहा नहीं गया कि 4 साल के बाद आपको घर जाकर बैठ जाना है। उनको तो सुविधा है कि दरअसल उसमें है कि शहादत का दर्जा नहीं दे रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं, या कम वो तो विपक्ष तो करे कि भाई वैसे कहने को पेंशन की बात कीजिएगा तो सरकारी नौकरियों में जो एक आम आदमी 35 साल नौकरी करता है, 40 साल पूरे 60 साल की उम्र तक उसको पेंशन नहीं मिलता, लेकिन एक एमएलए एमपी एक बार जीत जाता तो उसको पेंशन मिलता। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना जी, एक एमएलए एमपी को इतनी सुविधाएं क्यों, एक आम आदमी के साथ इतना शोषण क्यों, ये तो सरकार को सोचना। बिहार जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो बिहार में तो अब फिर 6 महीने के बाद चुनाव है विधानसभा का। बिल्कुल है। तो वहाँ क्या माहौल होगा चुनाव का?
देखिए सर, चुनाव का माहौल बिहार नीतीश में, कुमार को लेकर के क्या राय है आपकी? सर देखिए, बिहार में पिछले 25-30 सालों से या 35 सालों से या तो नीतीश कुमार नहीं तो लालू यादव। तीसरा विकल्प में अभी भारतीय जनता पार्टी 15 साल ही तो लालू यादव रहे, 20 साल से तो नीतीश हाँ, कुमार है। मैंने 2 ऑप्शन दिया ना, या तो नीतीश कुमार ना तो लालू यादव। हाँ। तीसरा कोई विकल्प अभी सामने आ नहीं रहा। कौन आएगा? बीजेपी तो साथ है नीतीश कुमार के, चिराग पासवान साथ। हाँ, तो ये लोग साथ मिल के जीतन भी राम चुनाव मांझी। लड़ेंगे, साथ मिल के भी चुनाव लड़ेंगे। तो अगली बार भी अब नीतीश बाबू बेशक मुख्यमंत्री ना बने, उनकी इच्छा ना हो, उम्र भी हो गया अब थोड़ा सा। अरे वो तो कह रहे हैं रोज की मेरे चेहरे पर चुनाव होगा, उनकी पार्टी कह रही है। देखिए, उनके चेहरे पे बेशक चुनाव हो, लेकिन जैसी उनकी स्थिति है अभी, शारीरिक स्थिति जो मैंने देखा है, मुझे नहीं लगता कि अगली बार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। किसी न किसी को बना देंगे, या बीजेपी के साथ अलायंस है तो हो सकता है बीजेपी को भी कहे कि भैया आप ही सरकार अरे इसी चलाइए। के लिए तो लड़ाई चल रही है। बीजेपी तो कह ही रहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव हो। हाँ, तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी भी अग्निवीर के खिलाफ है, हाँ। उन्होंने कहा इस सरकार को कि अग्निवीर की पुनर्व्याख्या करे सरकार। इसीलिए सवाल मैं नीतीश देखिए, कुमार को जहाँ लेकर मैं तक पूछ सर रहा हूं। पुनर्व्याख्या का सवाल है, तो पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर बैठ के बात करें कि इसमें क्या क्या संशोधन हो सकता है। मेरे विचार से, मेरा राय लीजिएगा तो अग्निवीर कहीं से भी गलत नहीं है। एक बहुत लंबा, बहुत दूरी का सोच कर ये स्कीम लाया गया है अग्निवीर का, जिससे सबको फ़ायदा, सभी युवाओं को फ़ायदा, सभी को मौका मिलेगा। शुक्रिया, शुक्रिया।